हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या नॉर्मल भी अगर आप एक सामान्य जागरूक हैं इंसान हैं तो आप लोगों को एक कॉमन टर्म ज़रूर सुनने को मिला होगा, ज़रूर पता होगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ते हैं, तो आपको भी एक बेसिक टर्म है जो पता होनी चाहिए। जी हाँ, वो टर्म है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। देखिए, आप सभी से पूछा जाए अगर बच्चों से तो जवाब आता है कि भाई पौधे खाना कैसे बनाते हैं, तो बोले प्रकाश संश्लेषण से। लेकिन कुछ बच्चे देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजिंग ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत आसान शब्दों में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, फोटोसिंथेसिस जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, प्रकाश का मतलब है आप हीट से ले सकते हैं, एनर्जी से ले सकते हैं। हमारी सभी की लाइफ जो है डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस पे। अब कहोगे भाई वो कैसे? देखिए, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कुछ मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस वही है जिस प्रक्रिया के तहत पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि भाई ये पेड़ है, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अब देखो, अगर पेड़ पौधे खाना ना बना पाएँ, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो, तो हमें ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है ये नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नहीं ले पाएंगे, तो पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स। देखिए, ये पेड़ पौधे जो हैं एल्गीज एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज विच कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज और शुगर। यानी क्या होता है, देखिए, सनलाइट में पेड़ पौधे एल्गीज ये बैक्टीरिया जो हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, ये सनलाइट लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, और अपने अंदर जो ग्लूकोज शुगर बोलो या कहें कि अपना ये खाना स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाया और हमें ऑक्सीजन दिया। स्पेशली हर्बीवोरस देन ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स। हम उन पेड़ पौधों को, हम फल को, उनके तनों को, उन सब चीज़ों को खाते हैं, तो उससे क्या है, हमें एनर्जी मिलती है। एंड कार्निवोरस ऑब्टेन इट बाय ईटिंग हर्बीवोरस। तो देखिए, पेड़ पौधों से जो हम हर्बीवोरस इंसान हैं वो पेड़ पौधों से वो एनर्जी लेते हैं, हमसे वो एनर्जी कार्निवोरस इंसान लेते हैं। तो देखिए, अगर पेड़ पौधे या फोटोसिंथेसिस की क्रिया ना हो तो किसी भी जीव का जीवन समाप्त हो सकता है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्रक्रिया। ये तो देखिए, अगर हम परिभाषा की देखें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। तो देखिए, आप इसको किसी भी छोटी से छोटी क्लास के बच्चे को बड़ी आसानी से इस परिभाषा से समझा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रीन पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए, इनसाइड द प्लांट सेल्स आर सम स्मॉल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है इसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो विद इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखिए, उसके अंदर क्या होता है, आप देखेंगे जो थाइलाकोइड है इसके अंदर आप देखेंगे ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए, ये क्या काम करता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ये सनलाइट को क्या एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, अगर क्लोरोफिल ना हो तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले एक इसकी जाएं हम रिएक्शन पे, तो देखिए रिएक्शन क्या कहती है, हमें खाना बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, सीधी सी बात है,
CO2 जो आपको मिलेगी वो एनवायरनमेंट में हमारे में बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में काफ़ी गैसें पाई जाती हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ हाईएस्ट गैसें, तो देखिए नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और CO2 जो है 0.03% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू टाइनी होल्स इन प्लांट लीव्स। जो प्लांट की लीव्स हैं उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ों से हम क्या पानी लेते हैं। तो देखिए हमें वाटर भी मिल गया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। लाइट एनर्जी आपको पता है कि सूरज की रोशनी से मिल जाती है हमें। अब यानी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कह सकता है कि भाई किन किन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी, उसके बाद सनलाइट और 4th नंबर जो हमारा है क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों के बिना पेड़ पौधे खाना नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इस इमेज, ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कण हैं। ये क्या है, जस्ट इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। 6 H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखो, पानी देखो, उसके बाद आप देखेंगे लाइट एनर्जी यानी जो सनलाइट मिल रही है हमें, और यहाँ पे आप क्लोरोफिल का यूज़ देखेंगे क्योंकि क्लोरोफिल के बिना ये क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन बन रहा है जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जा रहा है और जिससे हम सांस लेते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। C6H12O6, इसको आप ग्लूकोज बोलो, शुगर बोलो या पेड़ पौधों का खाना बोलो। तो देखिए ये सब एनवायरनमेंट से लेके इतनी जो खतरनाक गैस है CO2, वो पेड़ पौधे लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और अपना खाना तैयार कर लेते हैं। अब सवाल ये बनता है कि भाई फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो हमने देखा था कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए सनलाइट नहीं होगी या सनलाइट जो है बहुत कम होगी तो पेड़ पौधे अपना खाना कम बना पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर लाइट कम है तो पेड़ पौधे खाना कम बनाएंगे, लाइट ज़्यादा है तो पेड़ पौधे खाना बनाएंगे ज़्यादा। बिल्कुल सिंपल सा है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अगर कम मिलेगी तो कम खाना बनेगा, ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा खाना मिलेगा। उसके बाद टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर का भी बहुत रोल है। फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो उस पर खाना सबसे अच्छा बनता है। आप देखेंगे, आप किचन में जाएंगे तो कभी कभी गैस पे रोटी जो हम बनाते हैं वो भी कभी कभी काली बन जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। तो वो क्या है, एक एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, उसी में रोटी क्या अच्छी बनती है। सेम प्रोसेस ये है खाना पेड़ पौधों के लिए। वाटर, देखिए रूट्स के थ्रू सब पेड़ पौधे अपना जो है पानी लेते हैं अपने खाना बनाने के लिए। जैसे हम किचन में खाना बनाएंगे तो देखिए आटा नहीं बनाया जा सकता बिना पानी के, सेम इनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए अगर पानी सफिशिएंट मात्रा में मिलेगा उनको, जो पानी है, तो उस आधार पर उनका खाना अच्छे से बन जाएगा, ना कम ना ज़्यादा। अब लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा देखने वाला है, दैट इज़ पोल्यूशन। अगर देखिए पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में किसी भी टाइप का पोल्यूशन है, कोई इंडस्ट्रीज हैं आसपास, तो उससे क्या होगा। जो पेड़ पौधों से मैंने बताया कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस होल्स के थ्रू CO2 अंदर जाती है। अगर वो होल्स देखेंगे आप तो बंद हो जाएंगे पोल्यूशन से। आपने देखा होगा पेड़ पौधों पे कभी कभी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। जब धूल जम जाती है तो क्या वो अंदर ले पाएंगे अपने अंदर CO2? नहीं ले पाएंगे। दिस कैन ब्लॉक द पोर्स ऑफ स्टोमेटा विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं ले पाएंगे तो सीधी सी बात है वो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे और हमें ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों पर कभी कभी पानी की बौछारों से उनके पत्तों को साफ करते हुए, देखिए उससे क्या है उनके अंदर हरियाली भी दिखती है आपको और वो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है और वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा निकलती है और हम लोगों के लिए सांस लेने में थोड़ी सी आसानी होती है। आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।